नमस्कार, किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 31। चक्रधर जगदीशपुर पहुंचे तो रात के 8 बज गए थे। राजभवन के द्वार पर हजारों आदमियों की भीड़ थी। अन्नदान किया जा रहा था और कंगले एक पर एक टूटे पड़ते थे। सिपाही धक्के पर धक्के देते थे, पर कंगलों का रेला कम ना होता था। शायद वे समझते थे कि कहीं हमारी बारी आने से पहले ही सारा अन्न समाप्त ना हो जाए। अन्न कम हो जाने पर थोड़ा थोड़ा देकर ही टरका दे। मुंशी वज्रधर बार बार चिल्लाकर कह रहे थे, क्यों एक दूसरे पर गिरे पड़ते हो? सबको मिलेगा, कोई खाली हाथ न जाएगा। सैकड़ों बोरे भरे हुए हैं। लेकिन उनके आश्वासन का कोई असर ना दिखाई देता था। छोटी सी बस्ती में इतने आदमी भी मुश्किल से होंगे। इतने कंगाल ना जाने कहां से फट पड़े थे। सहसा मोटर की आवाज सुनकर सामने देखा तो भीड़ को हटाकर दौड़े और चक्रधर को गले से लगा लिया। पिता और पुत्र दोनों रो रहे थे। पिता में पुत्र स्नेह था, पुत्र में पितृ भक्ति थी। किसी के दिल में जरा भी मैल न था। फिर भी वे आज 5 साल के बाद मिल रहे हैं। कितना घोर अनर्थ है। अहिल्या पति के पीछे खड़ी थी। मुन्ना उसकी गोद में बैठा बड़े कौतूहल से दोनों आदमियों का रोना देख रहा था। उसने समझा इन दोनों में मारपीट हुई है। शायद दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़कर दबाया है, तभी तो यूं रो रहे हैं। बाबूजी का गला दुख रहा होगा। यह सोचकर उसने भी रोना शुरू कर दिया। मुंशी जी उसे रोते देखकर प्रेम से बढ़े कि उसको गोद में लेकर प्यार करो, तो बालक ने मुंह फेर लिया। जिसने अभी अभी बाबूजी को मारकर रुलाया है, वह क्या मुझे ना मारेंगे? कैसा विकराल रूप है, अवश्य मारेगा। अभी दोनों आदमियों में कोई बात ना होने पाई थी कि राजा साहब दौड़ते हुए भीतर से आते दिखाई दिए। सूरत से नैराश्य और चिंता झलक रही थी। शरीर भी दुर्बल था। आते ही आते उन्होंने चक्रधर को गले लगाकर पूछा, मेरा तार कब मिल गया था? चक्रधर बोले, कोई 8 बजे मिला होगा। पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। रानी जी की क्या हालत है? राजा बोले, वह तो अपनी आंखों देखोगे, मैं क्या कहूं, अब भगवान ही का भरोसा है। आहा, यह शंखधर महाशय है। यह कहकर उन्होंने बालक को गोद में ले लिया और स्नेहपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, मेरी सुखदा बिल्कुल ऐसी ही थी। ऐसा जान पड़ता है यह उसका छोटा भाई है। उसकी सूरत अभी तक मेरी आंखों में है। मुख से बिल्कुल ऐसी ही थी। अंदर जाकर चक्रधर ने मनोरमा को देखा। वह मोटे गद्दों में ऐसे समा गई थी कि मालूम होता था पलंग खाली है, केवल चादर पड़ी है। चक्रधर की आहट पाकर उसने मुंह चादर से बाहर निकाला। दीपक के क्षीण प्रकाश में किसी दुर्बल की आह असहाय नेत्रों से आकाश की ओर ताक रही थी। राजा साहब ने आहिस्ता से कहा, नोरा, तुम्हारे बाबूजी आ गए। मनोरमा ने तकिए का सहारा लेकर कहा, मेरे धन्य भाग। आइए बाबूजी, आपके दर्शन भी हो गए। तार न जाता तो आप क्यों आते? चक्रधर ने कहा, मुझे तो बिल्कुल खबर ही न थी। तार पहुंचने पर हाल मालूम हुआ। मनोरमा बोली, खैर आपने बड़ी कृपा की, मुझे तो आपके आने की आशा ही न थी। राजा बोले, बार बार कहती थी कि वह ना आएंगे, उन्हें इतनी फुर्सत कहां, पर मेरा मन कहता था आप यह समाचार पाकर रुक ही नहीं सकते। शहर के सब चिकित्सकों को दिखा चुका, किसी से कुछ ना हो सका। अब तो ईश्वर ही का भरोसा है। चक्रधर बोले, मैं भी एक डॉक्टर को साथ लाया हूं, बहुत ही होशियार आदमी है। मनोरमा बालक को देखकर बोली, अच्छा, अहिल्या देवी भी आई है? जरा यहां तो लाना। अहिल्या, इसे छाती से लगा लूं। राजा बोले, इसकी सूरत सुखदा से बहुत मिलती है नोरा, बिल्कुल उसका छोटा भाई मालूम होता है। सुखदा का नाम सुनकर अहिल्या पहले भी चौंकी थी। अब की वही शब्द सुनकर फिर चौंकी। बाल स्मृति किसी भूले हुए स्वप्न की भांति चेतना क्षेत्र में आ गई। उसने घूंघट की आड़ से राजा साहब की ओर देखा। उसे अपनी स्मृति पर ऐसा ही आकार खिंचा हुआ मालूम पड़ा। बालक को स्पर्श करते ही मनोरमा के जर्जर शरीर में एक स्फूर्ति सी दौड़ गई, मानो किसी ने बुझते हुए दीपक की बत्ती उकसा दी हो। बालक को छाती से लगाए हुए उसे अपूर्व आनंद मिल रहा था, मानो बरसों के तृषित कंठ को शीतल जल मिल गया हो और उसकी प्यास ना बुझती हो। वह बालक को लिए हुए उठ बैठी और बोली,
अहिल्या, मैं अब यह लाल तुम्हें ना दूंगी, यह मेरा है। तुमने इतने दिनों तक मेरी सुधि न ली, यह उसी की सजा है। राजा साहब ने मनोरमा को संभाल कर कहा, लेट जाओ, देह में हवा लग रही है, क्या करती हो। किंतु मनोरमा बालक को लिए हुए कमरे के बाहर निकल गई। राजा साहब भी उसके पीछे पीछे दौड़े कि कहीं गिर न पड़े। कमरे में केवल चक्रधर और अहिल्या रह गए। अहिल्या धीरे से बोली, मुझे अब याद आ रहा है कि मेरा भी नाम सुखदा था। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे लोग सुखदा कहते थे। चक्रधर ने बेपरवाही से कहा, हाँ, यह कोई नया नाम नहीं। अहिल्या बोली, मेरे बाबूजी की सूरत राजा साहब से बहुत मिलती है। चक्रधर ने उसी लापरवाही से कहा, हाँ, बहुत से आदमियों की सूरत मिलती है। अहिल्या बोली, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही थे। चक्रधर बोले, हो सकता है, 20 वर्ष की सूरत अच्छी तरह ध्यान में भी तो नहीं रहती। अहिल्या बोली, जरा तुम राजा साहब से पूछो तो कि आपकी सुखदा कब खोई थी। चक्रधर ने झुंझलाकर कहा, चुपचाप बैठो, तुम इतनी भाग्यवान नहीं हो। राजा साहब की सुखदा कहीं खोई नहीं, मर गई होगी। राजा साहब इसी वक्त बालक को गोद में लिए मनोरमा के साथ कमरे में आए। चक्रधर के अंतिम शब्द उनके कानों में पड़ गए। बोले, नहीं बाबूजी, मेरी सुखदा मरी नहीं, त्रिवेणी के मेले में खो गई थी। आज 20 साल हुए जब मैं अपनी पत्नी के साथ त्रिवेणी स्नान करने प्रयाग गया था, वहीं सुखदा खो गई थी। उसकी उम्र कोई 4 साल की रही होगी। बहुत ढूंढा पर कुछ पता न चला। उसकी माता उसके वियोग में स्वर्ग सिधारी। मैं भी बरसों तक पागल बना रहा, अंत में सब करके बैठ रहा। अहिल्या के सामने आकर निसंकोच भाव से कहा, मैं भी तो त्रिवेणी के स्नान में खो गई थी। आगरा की सेवा समिति वालों ने मुझे कहीं रोते हुए पाया और मुझे आगरे ले गए। बाबू यशोदानंदन ने मेरा पालन पोषण किया। राजा बोले, तुम्हारी क्या उम्र होगी बेटी। अहिल्या बोली, 24वां लगा है। राजा बोले, तुम्हें अपने घर की कुछ याद है। तुम्हारे द्वार पर किस चीज का पेड़ था। अहिल्या बोली, शायद बरगद का पेड़ था। मुझे याद आता है कि मैं उसके गोदे चुनकर खाया करती थी। राजा बोले, अच्छा, तुम्हारी माता कैसी थी, कुछ याद आता है। अहिल्या बोली, हाँ, याद क्यों नहीं आता। उनका सांवला रंग था, दुबली पतली, लेकिन बहुत लंबी थी। दिन भर पान खाती रहती थी। राजा बोले, घर में कौन कौन लोग थे। अहिल्या ने कहा, मेरी एक बुढ़िया दादी थी जो मुझे गोद में लेकर कहानियां सुनाया करती थी। एक बूढ़ा नौकर था जिसके कंधे पर रोज सवार हुआ करती थी। द्वार पर एक बड़ा सा घोड़ा बंधा रहता था। मेरे द्वार पर एक कुआं था और पिछवाड़े एक बुढ़िया चमारिन का मकान था। राजा ने सजल नेत्र होकर कहा, बस बस बेटी, तुझे छाती से लगा लूं, तू ही मेरी सुखदा है। मैं बालक को देखते ही ताड़ गया था। मेरी सुखदा मिल गई, मेरी सुखदा मिल गई, मेरी सुखदा मिल गई। चक्रधर ने कहा, अभी शोर न कीजिए, संभव है आपको भ्रम हो रहा हो। राजा बोले, जरा भी नहीं, जौ भर भी नहीं, मेरी सुखदा यही है। इसने जितनी बातें बताई सभी ठीक है, मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं। आह, आज तेरी माता होती तो उसे कितना आनंद होता। क्या लीला है भगवान की। मेरी सुखदा घर बैठे मेरी गोद में आ गई। जरा सी गई थी, बड़ी सी आई। अरे, मेरा शोक संताप हरने को एक नन्हा मुन्ना बालक भी लाई। आओ भैया चक्रधर, तुम्हें छाती से लगा लूं। अब तक तुम मेरे मित्र थे, अब मेरे पुत्र हो। याद है मैंने तुम्हें जेल भिजवाया था। नोरा, ईश्वर की लीला देखी। सुखदा घर में थी और मैं उसके नाम को रो बैठा था। अब मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। जिस बात की आशा तक मिट गई थी वह आज पूरी हो गई। चक्रधर विमन भाव से खड़े थे। मनोरमा अंगों फूली न समाती थी। अहिल्या अभी तक खड़ी रो रही थी। सहसा रोहिणी कमरे के द्वार से जाती हुई दिखाई दी। राजा साहब उसे देखते ही बाहर निकल आए और बोले, कहाँ जाती हो रोहिणी, मेरी सुखदा मिल गई। आओ देखो, यह उसका लड़का है। रोहिणी वहीं ठिठक गई और संदेहात्मक भाव से बोली, क्या स्वर्ग से लौट आई है क्या। राजा बोले, नहीं नहीं, आगरे में थी। देखो, यह उसका लड़का है। मेरी सूरत इससे कितनी मिलती है। आओ सुखदा को देखो, मेरी सुखदा खड़ी है। रोहिणी ने वहीं खड़े खड़े उत्तर दिया, यह आपकी सुखदा नहीं, रानी मनोरमा की माया मूर्ति है, जिसके हाथों में आप कठपुतली की भांति नाच रहे हैं। राजा ने विस्मित होकर कहा, क्या यह मेरी सुखदा नहीं है। कैसी बात कहती हो,
मैंने खूब परीक्षा करके देख लिया है। रोहिणी ने कहा, ऐसे मदारी के खेल बहुत देख चुकी हूँ। मदारी भी आपको ऐसी बातें बता देता है जो आपको आश्चर्य में डाल देती है। यह सब माया लीला है। राजा बोले, क्यों व्यर्थ किसी पर आक्षेप करती हो रोहिणी? मनोरमा को भी तो वे बातें नहीं मालूम है जो सुखदा ने मुझे बता दी। भला किसी गैर लड़की को मनोरमा क्यों मेरी लड़की बनाएगी? इसमें उसका क्या स्वार्थ हो सकता है? रोहिणी ने कहा, वह हमारी जड़ खोदना चाहती है। क्या आप इतना भी नहीं समझते? चक्रधर को राजा बनाकर वह आपको कोने में बिठा देगी। यही बालक जो आपकी गोद में है एक दिन आपका शत्रु होगा। यह सब सधी हुई बातें हैं। जिसे आप मिट्टी की गऊ समझते हैं वह आप जैसों को बाजार में बेच सकती है। किसकी बुद्धि इतनी ऊंची उड़ेगी? राजा ने व्यग्र होकर कहा, अच्छा अब चुप रहो रोहिणी। मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारे हृदय में मेरे अमंगल के सिवा और किसी भाव के लिए स्थान नहीं है। आज न जाने किसके पुण्य प्रताप से ईश्वर ने मुझे यह शुभ दिन दिखाया है और तुम मुंह से ऐसे कुवचन निकाल रही हो। ईश्वर ने मुझे वह सब कुछ दे दिया जिसकी मुझे स्वप्न में भी आशा न थी। यह बाल रत्न मेरी गोद में खेलेगा, इसकी किसे आशा थी? और ऐसे शुभ अवसर पर तुम यह विष उगल रही हो। मनोरमा के पैर की धूल की बराबरी भी तुम नहीं कर सकती। जाओ, मुझे तुम्हारा मुख देखते हुए रोमांच होता है। तुम स्त्री के रूप में पिशाचिनी हो। यह कहते हुए राजा साहब उसी आवेश में दीवान खाने में जा पहुंचे। द्वार पर अभी तक कंगालों की भीड़ लगी हुई थी। 2-4 अमले अभी तक बैठे दफ्तर में काम कर रहे थे। राजा साहब ने बालक को कंधे पर बैठाकर उच्च स्वर में कहा, मित्रों, यह देखो, ईश्वर की असीम कृपा से मेरा नवासा घर बैठे मेरे पास आ गया। तुम लोग जानते हो कि 20 साल हुए मेरी पुत्री सुखदा त्रिवेणी के स्नान में खो गई थी। वही सुखदा आज मुझे मिल गई है और यह बालक उसी का पुत्र है। आज से तुम लोग इसे अपना युवराज समझो। मेरे बाद यही मेरी रियासत का स्वामी होगा। गार्ड से कह दो अपने युवराज को सलामी दे। नौबत खाने में कह दो 9 बजे आज के 7वें दिन राजकुमार का अभिषेक होगा। अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दो। यह हुक्म देकर राजा साहब बालक को गोद में लिए ठाकुर द्वारे में जा पहुंचे। वहां इस समय ठाकुर जी के भोग की तैयारियां हो रही थी। साधु संतों की मंडली जमा थी। एक पंडित कोई कथा कह रहे थे, लेकिन श्रोताओं के कान उसी घंटी की ओर लगे थे जो ठाकुर जी की पूजा की सूचना देगी और जिसके बाद तरमाल के दर्शन होंगे। सहसा राजा साहब ने आकर ठाकुर जी के सामने बालक को बैठा दिया और खुद साष्टांग दंडवत करने लगे। इतनी श्रद्धा से उन्होंने अपने जीवन में कभी ईश्वर की प्रार्थना ना की थी। आज उन्हें ईश्वर से साक्षात्कार हुआ। उस अनुराग में उन्हें समस्त संसार आनंद से नाचता हुआ मालूम हुआ। ठाकुर जी स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर बालक को गोद में लिए हुए हैं। आज उनकी चिर संचित कामना पूरी हुई और इस तरह पूरी हुई जिसकी उन्हें कभी आशा भी न थी। यह ईश्वर की दया नहीं तो और क्या है? पुत्र रत्न के सामने संसार की संपदा क्या चीज है? अगर पुत्र रत्न ना हो तो संसार की संपदा का मूल्य ही क्या है? जीवन की सार्थकता ही क्या है? कर्म का उद्देश्य ही क्या है? अपने लिए कौन दुनिया के मंसूबे बांधता है? अपना जीवन तो मंसूबों में ही व्यतीत हो जाता है। यहाँ तक कि जब मंसूबे पूरे होने के दिन आते हैं तो हमारी संसार यात्रा समाप्त हो चुकी होती है। पुत्र ही आकांक्षाओं का स्रोत, चिंताओं का आगार, प्रेम का बंधन और जीवन का सर्वस्व है। वही पुत्र आज विशाल सिंह को मिल गया था। उसे देख देख कर उनकी आंखें आनंद से उमड़ी आती थी। हृदय पुलकित हो रहा था। इधर अबोध बालक को छाती से लगाकर उन्हें अपना बल शतगुण होता हुआ ज्ञात होता था। अब उनके लिए संसार ही स्वर्ग था। पुजारी ने कहा, भगवान राजकुंवर को चिरंजीवी करे। राजा ने अपने हीरे की अंगूठी उसे दे दी। एक बाबा जी को इसी आशीर्वाद के साथ 100 बीघे जमीन मिल गई। ठाकुर द्वारे से जब वह घर में आए तो देखा कि चक्रधर आसन पर बैठे भोजन कर रहे हैं और मनोरमा सामने खड़ी खाना परोस रही है। उसके मुखमंडल पर हार्दिक उल्लास की कांति झलक रही थी। कोई यह अनुमान ही न कर सकता था कि यह वही मनोरमा है जो अभी 10 मिनट पहले मृत्यु शैया पर पड़ी हुई थी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 31। जल्द ही अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।